जनता का एंटरटेनमेंट हो रहा है सिर्फ। आपको भी पता है, मुझे भी पता है और सबको पता है, राहुल गांधी सिर्फ एक जो है ना इमोजी है हमारे लिए। हाँ, अमेठी से वो सांसद हुआ करते थे। वहाँ पे कोई भी त्योहार आता था तो जालीदार टोपी, गमछा, सफ़ेद कुर्ता उनका निकल जाता था। अब भाई धर्म पे जब चुनाव नहीं लड़ रहे हो तो ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? अभी आपको पता है ऑल ओवर द वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा गोल्ड इंडिया ने खरीदा है, मोदी जी ने। आरबीआई ने इतना गोल्ड खरीद लिया है, गोल्ड खरीदने के बाद आपके रुपए की जो पावर है वो बढ़ जाती है। अरे अभी इतना जॉब प्राइवेट में है, जब कोई करना ही नहीं चाहेगा, मेहनत करना नहीं चाहेगा, कहाँ से आएगा? और सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है, सभी आईएएस आईपीएस ऑफिसर नहीं बन सकते हैं, ना तो सबको सेना में ही भेजा जा सकता है। क्या लगता है 2024 में जो है कौन बन सकता है प्रधानमंत्री? बनेंगे मोदी जी। यहाँ मोदी जी। जितने भी विरोधी हैं सबको पता चल जाएगा कि मोदी जी ही बनेंगे। पिछली भी बार ऐसे ही विरोध हो रहा था कि अरे मोदी ये कर रहा है, मोदी दलाल है, ये वो है, चोर है, तमाम चीज़ बोला गया। लेकिन प्रधानमंत्री बना कौन? मोदी जी। और जो विपक्ष वाले सिर्फ फड़फड़ाते हैं, भारत जोड़ो यात्रा कर ले, चाहे भारत तोड़ो, जितना भी करना हो कर ले, लेकिन आएगा सिर्फ मोदी ही। लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहे हैं कि बेरोजगारी और महंगाई बहुत बढ़ा दी। बेरोजगारी कौन सी बेरोजगारी है? कुछ नौकरियां नहीं निकाली सरकारी, इसलिए बेरोजगार। तो सरकार कितना निकालेगी? वो तो जड़ पे चोट करनी चाहिए ना। जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, अभी जनसंख्या नियंत्रण को बोलेंगे तो एक वर्ग जो है वो सोचेगा मुझे टारगेट किया जा रहा है, तो पहले जनसंख्या नियंत्रण कर लें, उसी हिसाब से सबको जॉब मिलेगी। अरे अभी इतना जॉब प्राइवेट में है, जब कोई करना ही नहीं चाहेगा, मेहनत करना नहीं चाहेगा, कहाँ से आएगा? और सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है, सभी आईएएस आईपीएस ऑफिसर नहीं बन सकते हैं, ना तो सबको सेना में ही भेजा जा सकता है। ये तो हो गई रोजगार की बात। अब फिर महंगाई को लेकर आप क्या कहेंगे, जो महंगाई इतनी बढ़ रही है? महंगाई वो तो समय के साथ महंगाई बढ़ती रहेगी, हमेशा बढ़ेगी, हमेशा। कभी 10 पैसे चलते थे, फिर 50 पैसे 25 पैसे जैसे होता था, वो सब बंद हो गए ना। अब रुपया चलने लगा है, रुपया से ऐसे धीरे धीरे जब महंगाई बढ़ेगी तो सिर्फ बड़े सिक्के ही चलेंगे, तो महंगाई तो ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। सभी सरकारों में, चाहे राहुल गांधी आ जाए, चाहे मायावती जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, चाहे जो भी आ जाए, महंगाई ऑलरेडी बढ़ती रहेगी। ये अगर आज नहीं स्वीकारेंगे लोग तो 4 दिन बाद, लेकिन महंगाई बढ़ेगी, उसमें मोदी का कोई दोष नहीं है। मोदी अच्छा, राहुल गांधी का जो ये रिसेंटली जो ये तपस्वी का लुक धरा है इन्होंने, इसको आप कैसे देखते हैं? अगुवादारी बनी। अच्छा, वो देखिए, ये समझने के लिए आपको पहले पीछे जाना पड़ेगा। वो सबसे ज़्यादा किसको सपोर्ट करते थे? मुसलमानों को। किसी को बुरा ना लगना चाहिए, मुसलमानों को बहुत बढ़ाते थे। और सुनिए, मैं जानता कैसा हूँ, अमेठी के रहने वाले हैं राहुल गांधी, मैं भी वहीं का रहने वाला हूँ। हाँ, अमेठी से वो सांसद हुआ करते थे। वहाँ पे कोई भी त्योहार आता था तो जालीदार टोपी, गमछा, सफ़ेद कुर्ता उनका निकल जाता था। अब भाई धर्म पे जब चुनाव नहीं लड़ रहे हो तो ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? अब वही अगर मोदी जी जा रहे हैं कहीं पे, काशी विश्वनाथ जी की पूजा कर रहे हैं, केदारनाथ जा रहे हैं, तो वहाँ कहेंगे कि ये तो धर्म की राजनीति कर रहे हैं, हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं। चाहे राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव भी यही किए, ठीक है? वो भी सिर्फ मुसलमानों को बढ़ाने का काम करते थे और किसी को ध्यान नहीं दिया। आज सभी को मंदिर याद आ रहा है, सभी। वो चाहे ममता बनर्जी भी हो, फिर चंडी देवी की आराधना करने लगती है। क्या कारण है इसके पीछे कि जो उनको ये सारी गतिविधियां करनी पड़ रही है उनको, कि बार बार मंदिर जा रहे हैं, जनेऊ पहन रहे हैं? क्या कारण देखते हैं इसके पीछे? अरे वो तो एकदम वही कहते हैं, जो ढोंग होता है ना, एक कर लें जितना करना हो। जनता जागरूक हो चुकी है, जनता ही, हाँ ऑर्डर कर दीजिए, जनता ही फैसला करेगी। और मोदी जी बैठेंगे, सही बोल रहे हैं ना, विपक्ष की आवाज है और ये कभी झूठी नहीं हो सकती, कभी झूठी नहीं होगी। आप बोल दिए हैं, मोदी जी 24 में बैठेंगे, बस। धन्यवाद। अच्छा, नहीं, राहुल गांधी ने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि मैं वो राहुल गांधी हुई नहीं, राहुल गांधी तो वो मर चुका है, मैं तो नया राहुल गांधी। नया? अरे नया कहने से कोई नया हो जाता है? कुछ बदलाव लाए अपने अंदर। अभी देखिए कि 150 करोड़ रुपया, मतलब बता रहे थे भारत की जनता इतनी है। कुछ समय पहले उनका बयान आया था कि आटे को वो लीटर में नाप रहे थे। तो जब ऐसे ही करते रहेंगे बच्चों वाली, हाँ वो तो सोने वाला कोई और बयान था, लेकिन उन्हीं में मर दिया गया। तो जब ऐसी ही गलतियाँ करते रहेंगे बच्चों की तरह, तो उनको भी लोग बच्चों की तरह ले रहे हैं। बस उनको भारत जोड़ने वालों में जो शामिल हैं, टेंट में साथ में चाय पी रहे हैं, घूम रहे हैं, वो बस तब तक है जब तक उनको दाना पानी मिल रहा है। उसके बाद राहुल गांधी का जैसे हर बार की तरह इनका साथ छोड़ के निकल लेते हैं, वैसे ही फिर से हाल होगा इनका। और आएंगे सिर्फ मोदी जी। मोदी नहीं आएंगे तो उसके बाद योगी जी हैं, अमित शाह हैं, हाँ अमित शाह हैं, ऐसे तमाम चेहरे हैं भाजपा में। आएगा बीजेपी का ही कोई, ठीक है? सर हमारे साथ है, इनसे पूछ लेते। सर क्या नाम है? मनोज सोनी। सर क्या लगता है कि राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, इसका कितना प्रभाव पड़ेगा?
मैम देखिए, ओपोनेंट पार्टी में कोई ना कोई तो ऐसा होना चाहिए जो थोड़ी लेग पुलिंग करे, जिससे थोड़ी उनकी टीआरपी भी बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या योगी जी ही होने चाहिए। दिल्ली में स्टेट लेवल पे कोई ऐसा नेता होना चाहिए जैसे केजरीवाल जी हैं। जब तक ओपोनेंट में कोई ऐसा नहीं होगा जो लेग पुलिंग करे, पब्लिक का भला नहीं हो सकता। ठीक है, मोदी जी हैं, विपक्ष भी जरूरी है, बिल्कुल ठीक है। हर किसी के अपने अपने राय है, हर किसी की अपनी अपनी है, लेकिन सबको पता है कि काम जब तक हमारा रोटेशन एक अच्छा नहीं होगा ना, अभी ठीक है महंगाई बढ़ रही है मानते हैं, लेकिन 2024 के बाद महंगाई घटने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। अभी आपको पता है ऑल ओवर द वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा गोल्ड इंडिया ने खरीदा है, मोदी जी ने। आरबीआई ने इतना गोल्ड खरीद लिया है, गोल्ड खरीदने के बाद आपके रुपए की जो पावर है वो बढ़ जाती है। अगर आज मेरे पास 10 लाख रुपए है और मेरे पास 100 ग्राम सोना है, तो वो 100 ग्राम सोना कल को 5 लाख का 10 लाख हो जाएगा, 10 लाख मेरा 10 लाख ही रहेगा। तो मोदी जी जो है बहुत इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, तो मोदी जी को ही आना चाहिए। वो चीज़ हमें बुरी जरूर अभी लग रही है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे जब तक हमारा सनातन धर्म ही नहीं बचेगा, तो हमारा बेस ही नहीं होगा, तो फायदा फिर किस चीज़ का रह जाता है। धर्म की बात करें तो विपक्ष उन पे यही आरोप लगाता है कि सिर्फ धर्म की राजनीति करती है बीजेपी। मैम उनकी पैदाइश देखिए ना आप, क्या है उनको इंडिया में लोग इतनी इंडिया में लोगों को चाहिए कि थोड़ी टीआरपी है, थोड़ी लेग पुलिंग है। आप फेसबुक खोल के देखिए, ट्विटर देखिए, सोशल मीडिया पे देखिए, राहुल गांधी का सब मजाक ही बनाते हैं। ठीक है, राहुल गांधी का मजाक बनाते हैं। मजाक बनाने के लिए उसको भी सामने खड़ा होना जरूरी है। ठीक है, हाल ही में उन्होंने जो अपने आप को तपस्वी लुक में भगवाधारी जनेऊ पहन करके दिखाया, तो इस लुक को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि उनको पता है ना इंडिया जो है वो सनातन धर्म को फॉलो करता है। हम सब सनातनी हैं, आप भी, हम भी, हमारे जो गार्जियंस है वो सनातनी है। तो उसने हमारा रूट पकड़ा है, उसने हमारी जड़ पकड़ी है कि जड़ को जब पकड़ेगा तो उनको लगता है कि वो हमारे साथ जुड़ जाएंगे। कभी वो मस्जिद चले जाते हैं, कभी वो मंदिर चले जाते हैं, कभी वो चर्च पहुंच जाते हैं। तो ये तो पॉलिटिक्स है मैम, पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो क्या लगता है जनता का मन जीत पाएंगे या नहीं? मैम कुछ नहीं होगा, जनता जो है, जनता का एंटरटेनमेंट हो रहा है सिर्फ। आपको भी पता है, मुझे भी पता है और सबको पता है, राहुल गांधी सिर्फ एक जो है ना इमोजी है हमारे लिए। देश को चलाने के लिए तजुर्बा चाहिए, देश को ही नहीं घर को चलाने के लिए, समाज को चलाने के लिए भी तजुर्बा चाहिए होता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, वकीलों का, पुलिस का काम होता है संविधान की रक्षा करना। अभी वो बच्चे हैं राहुल गांधी जी, मोदी जी फादर हैं और फादर ही रहेंगे। उनको जो तजुर्बा है ना, तजुर्बे क्या है कि सब कुछ फेल होता है। अभी वो तजुर्बा गेन कर रहे हैं, अभी उनको गेन करने दीजिए। 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल। मेरे को लगता है कि राहुल गांधी जी को तो राजनीति छोड़ के बिजनेस में चले जाना चाहिए। और राजनीति जो कर रहे हैं, राजनीति का मतलब होता है राज करना। राज मोदी जी करेंगे, राज मोदी जी करवा रहे हैं, कर रहे हैं, और उसमें सब हमारा भला भी, उसी पब्लिक का भला। आपने राहुल गांधी को बच्चा बताया, लेकिन उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि मैं तो राहुल गांधी हुई नहीं, वो राहुल गांधी तो मर चुका है, मैं नया राहुल गांधी हूँ। तो क्या लगता है ये नया राहुल गांधी क्या कर दिखाएगा? जैसे दृश्यम 1 बनी थी, दृश्यम 2 बनी थी, तो राहुल गांधी 1 था, अब राहुल गांधी 2 है। पहले से ज़्यादा एंटरटेनमेंट करेंगे अब पब्लिक को। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी कर रहे हैं, तो क्या देश में पूरी अशांति है क्या? अभी आप बताइए, पहले कितने दंगे होते थे, लड़ाई झगड़ा हिंदू मुस्लिम पहले होते थे, अब हो रहा है क्या? आप बताइए मुझे। नहीं, वो ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि जब से बीजेपी आई है तब से जो है लोगों में बहुत ज्यादा हेट स्प्रेड हुई है, हिंदू मुस्लिम तभी स्टार्ट हुआ है। मैम एक क्वेश्चन कर सकता हूँ मैं आपसे, आप किसको वोट दोगी? आप सुरक्षित, एक सेकंड चाचा, ऐसी बात नहीं, ये भी एक आम जनता ही है, इनका काम ये कर रहे हैं, अपना काम अपन करेंगे, है कि नहीं? आप देख रही हैं, एक सेकंड, आप किसको वोट देना चाहोगी? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप सुरक्षित हो, आपका परिवार सुरक्षित हो, आप उसको वोट दोगी कि आप किसी को भी वोट दोगी? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए। राहुल गांधी टी शर्ट पहन के चल रहे हैं, आप लोग सवाल पूछती हो जनता से, तो उनको प्रधानमंत्री बना दें, ठीक है। अगर मैं कैफरी पे पूरा भारत, उत्तर पश्चिम पूर्व दक्षिण में सब में यात्रा करके दिखाऊंगा तो मुझे राष्ट्रपति बना दोगे आप? बताइए ना, बनाओगे आप? कोई भी कर सकता है ये काम, कि बस टीआरपी बनाने के लिए आप बोल रहे हो टी शर्ट पे चल रही हूँ, ये पे चल रही हूँ, मुद्दा राहुल गांधी। मैं चल के दिखा रहा हूँ कैफरी पे अकेले, ठंड में। सिर्फ चलने की बात नहीं, अकेले चलूंगा। वो बोल रहे हैं कि एक सेकंड, उनके साथ तो हजारों लोग चल रहे हैं, पुलिस वाले सब चल रहे हैं, गाड़ियाँ चल रही हैं, गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं। मैं पैदल चलूंगा, 1 मिनट भी नहीं बैठूंगा, बिल्कुल अपना लाइफ टाइम रहेगा कि मतलब समय पे उठना, समय पे चलना, समय पे खाना। आप बताइए मुझे क्या बना दोगी आप? क्या लगता है कि 24 में फिर मोदी जी को टक्कर नहीं दे पाएगी इनकी भारत जोड़ो यात्रा? अरे अच्छा, जो सोने से, आलू से सोना निकाल देगा उसको बना दोगे आप? फिर 70 साल में क्यों निकाला सोना? अभी तो देश को सोना ही सोना होना था,
मेरे जेब में भी सोना निकलता, मोबाइल भी सोने के बनते। ये जो आप ले हो माइक, इसको भी सोने का होना चाहिए। बताइए, किसे जिताएंगे फिर आप 2024? चश्मा इसको भी सोने। नहीं, फिर आप किसे जिताएंगे 2024 में? अरे यार, जो सुरक्षा दे रहा है देश को, कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? एक सेकंड, आप बताइए। पहले तो देश इतना साक्षर था नहीं 70 साल पे। आप तो है ना साक्षर, आप भी साक्षर हैं, सब भी साक्षर हैं, तो किसको दोगे आप वोट? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो आपसे पूछ रहे हैं, आपके हिसाब से क्या लगता है ये सारी फैसिलिटी कौन दे रहा है? किसे जिताएंगे फिर? अगर आप जैसे पहले 70 साल आपने राज किया, आप देते देश को बुलेट प्रूफ जहाज सैनिक को। राहुल गांधी कह रहे हैं मेरी सेना पिट रही है, पीट रहे हैं लोग। बताइए, पहले आप देते उनको औजार हथियार, मशीन गने वगैरह, तो क्यों होता? आप आज राज कर रहे होते। एक सेकंड, मोदी सरकार 14 में आई, 19 में भी आई, क्यों आई? क्यों बनाया जनता ने? कुछ तो खासियत होगी ना। खासियत नहीं होती तो नहीं आती, 19 में ही फेल हो जाता, और कोई आता ना। बताइए क्यों आई? क्या लगता है 2024 में फिर मोदी जी को ही रिपीट किया जाएगा? अरे मोदी ही आएगा, क्यों नहीं आएगा यार? जो एक सेकंड, मैं तो उसको वोट दूंगा भाई जो मुझे सुरक्षित रख सके और मेरे परिवार को। अगर कोई नेता हिंदू मुस्लिम को हवा दे रहा है तो अपने अंदर इतनी शक्ति होनी चाहिए कि उसको हवा, अपन को रोकना है। हवा आती है, कुछ ना कुछ नुकसान करके जाती है। हवा से कैसे बचाया जा सकता है, ये अपने अंदर शक्ति होनी चाहिए। धन्यवाद।